हाय डेवलपर्स। सो रिएक्ट नेटिव के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में। और जब भी आप स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हो ना, तो एक बार के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि यार स्टेट एंड वेरिएबल ये दोनों सिमिलर ही हैं, हम लोग वेरिएबल ही क्यों नहीं यूज कर लेते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक स्टेट एंड वेरिएबल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको स्टेट के बारे में ना पता हो, और इंटरव्यूज के अंदर वो डेफिनेटली आपकी हेल्प भी करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखना। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट रिएक्ट नेटिव का फीचर है? जी नहीं, देखो स्टेट रिएक्ट जेएस का फीचर है। तो ये रिएक्ट नेटिव में कैसे यूज कर पा रहे हैं? रिएक्ट नेटिव इंटरनली रिएक्ट जेएस यूज करता है, जिसकी वजह से जितने भी रिएक्ट जेएस के फीचर होते हैं वो रिएक्ट नेटिव के अंदर उठ के आ जाते हैं। ऑल राइट, सो इसीलिए हम लोग स्टेट, प्रोप्स, कंपोनेंट वगैरह सब कुछ रिएक्ट नेटिव के अंदर भी यूज कर पाते हैं। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्टेट होती क्या है। देखो ये एक ना इंफॉर्मेशन होल्डर होता है एक कंपोनेंट के अंदर। जैसा एक वेरिएबल होता है ना, उसके अंदर हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, किसी का नेम, एज, एड्रेस, कुछ स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी होल्ड कर सकते हैं ना एक वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन। सेम इसी तरीके से स्टेट के अंदर भी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी का नेम, एज, कोई स्ट्रिंग, किसी का एड्रेस, सिटी का नेम, स्किल्स वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं थ्योरेटिकली अभी बता रहा हूं, प्रैक्टिकली जब मैं अभी इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। देखो जब भी आप एक वेरिएबल को अपडेट करते हो ना, तो कंपोनेंट आपका रीरेंडर नहीं होता। जब भी आप एक स्टेट अपडेट करते हो, उसके अंदर दोबारा से कोई वैल्यू पुश करते हो, तो आपका कंपोनेंट रीरेंडर होता है। अब रीरेंडर का मतलब क्या है, डोंट वेरी, आपको अभी पता चलेगा। कुछ चीजें और बता देता हूं। एक स्टेट को आप आउटसाइड कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते, और ये इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। राइट, मान लो आपके पास 4 कंपोनेंट है, आपने एक स्टेट डिफाइन कर दी कंपोनेंट ए के अंदर, तो क्या आप वो बी के अंदर यूज कर पाओगे? देखो बी के अंदर सेम नेम से अलग स्टेट बन सकती है, बट सेम जो आपने कंपोनेंट ए के अंदर डाटा बनाया था ना एक स्टेट के अंदर, वो किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर नहीं लेके जा सकते। यानी कि एक कंपोनेंट की स्टेट उसके अंदर ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। ऑल राइट, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टेट का एग्जाम्पल बना के देखते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एमुलेटर है यहाँ पे, और जो लास्ट पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने वेरिएबल्स के ऊपर, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो लास्ट में पूछा था, उसका आंसर भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे app.js एक कंपोनेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट इस तरीके से बंद कर देता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाए काम करने के लिए। राइट, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को बनाता हूँ, स्टेट को डिक्लेयर करता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो रिएक्ट जेएस के अंदर से ना आपको एक हुक निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज स्टेट, इस तरीके से। ठीक है, अब आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, कॉन्स्ट। एनीवेज मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया है, बट आप चाहो तो स्टेट वेरिएबल या फिर लेट होता है उसको भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, सो इसके अंदर आप इस तरीके से एक एरे लोगे और उसको यहाँ पे इक्वल कर दोगे यूज स्टेट, जो आप लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करा है। और यहाँ पे जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो वो दे सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो तो डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड चली जाएगी। इसके अंदर ना फिर जो एरे बनाया आपने, इसके अंदर आपके पास 2 प्रॉपर्टी आएंगी। जैसे कि आप बनाना चाहते हो नेम, एक आपने नेम रख लिया, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखना चाहते हो सेट नेम। ठीक है, तो जब भी आप इस स्टेट को कहीं यूज करोगे, कहीं प्रिंट करोगे, तो आपको जो फर्स्ट नेम है ना ये वाला यूज करना है। और जब भी आप इसको कहीं अपडेट करना चाहोगे तो सेट नेम है उसको यूज करना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेम कुछ रखा नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर करके इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा। अब नेम क्या प्रिंट होगा? एक्चुअली नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट नेम डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया अनिल, ये डाला, तो यहाँ पे अनिल नेम प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली एक स्टेट बन गई हमारे पास। ठीक है, आप बोलोगे यार ये कैसी स्टेट है, मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखो जब भी हम लोग स्टेट यूज करते हैं ना, जब भी यूज करते हैं, ये फंडामेंटल चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बता रहा हूं। हमेशा उसके अंदर से इस तरीके से उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं और 2 चीजें निकालते हैं। जो पहला हमारा पैरामीटर निकलता है, फिर पहला कॉन्स्टेंट कह लो, पहला एलिमेंट कह लो, जो भी आपको ठीक लगे वो कह लो, तो वो उसका स्टेट का एक्चुअल वैल्यू होगी जो भी आपको प्रिंट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो अनिल यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेट नेम ये एक फंक्शन के जैसे यूज होगा जब भी हमें इसको अपडेट करना होगा तब। ठीक है, ऑल राइट, सो एक बार के लिए अपडेट करके देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। हम लोगों ने स्टेट बस बना दी, इतनी स्टेट होती है। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक बटन। जैसे मैंने यहाँ पे बटन लिखा ऊपर से इंपोर्ट हो गया। ठीक है,
इसको मैं बंद करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टाइटल, और टाइटल के अंदर डाल देता हूं अपडेट नेम। ये कर दिया। अब यहाँ पे आ गया अपडेट नेम से एक बटन आ गया, ठीक है। अब इसके ऑन प्रेस के ऊपर, ऑन प्रेस इस तरीके से बनाया मैंने, यहाँ पे कर दिया सेट, अच्छा सेट नेम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, वहां पे आप आराम से सुन पाओगे। इवन आप यहाँ भी अपडेट कर सकते हो स्टेट को, बट वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, लेट्स से कि टेस्ट नेम करके बना लिया, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे रख दिया, लेट्स से इसको नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो, और इसका नाम मैंने यहाँ पे रख लिया टेस्ट नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हम लोगों ने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे जो भी नाम डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सिद्धू, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे डाल के इसको मैं एक बार के लिए फॉर्मेट कर देता हूँ कोड को इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अपडेट नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सिद्धू के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। ऑल राइट, तो हुआ क्या था एक बार के लिए फिर से देख लेते हैं, बिकॉज जो बिल्कुल फ्रेश होंगे उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हम लोगों ने एक स्टेट यूज स्टेट को ऊपर से निकाला, इसको हम लोग हुक बोलते हैं। जहां पे भी आपको यूज लिखा हुआ मिल जाए ना रिएक्ट जेएस के अंदर या फिर रिएक्ट नेटिव के अंदर, दैट मीन्स वो एक हुक है, ठीक है। अब ये स्टेट हुक है, इसको मैंने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद हमने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी भैया अनिल। अब अनिल इस यहाँ से दो चीजें निकालेंगे, एक तो जो फर्स्ट पैरामीटर होगा, इवन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने नेम ही निकाला, मगर यहाँ पे एक्स भी निकालता इस तरीके से तो भी एक्स भी चलता, यहाँ पे मैं एक्स डाल देता इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी निकाल लो, जो भी आपको ठीक लगे, दो नाम निकाल लो, जैसे कि यहाँ पे सेट नेम नॉर्मल नेम हो गया और सेट नेम हो गया, तो यहाँ पे आप नेम और अपडेट नेम भी निकाल सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसको दो पैरामीटर देने तो जो मर्जी दे दो। तो हमने जो नेम निकाला वो स्टेट का बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू गेट करेगा और प्रिंट कर देगा, जहां भी हम लोग उसको इस तरीके से प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसने प्रिंट कर दिया पहले, अगर मैं इसको सेव करता हूं तो फिर से यहाँ पे अनिल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं जस्ट, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने एक बटन बनाया, बटन के ऊपर ऑन प्रेस के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, और उस फंक्शन के अंदर सेट नेम जो ये था उसको एक फंक्शन के जैसे यूज करा, और जो भी मैंने इसके अंदर डाला वो अपने आप में अपडेट हो गया बाद में इस नेम के अंदर, बिकॉज इसका काम ही होता है सेकंड पैरामीटर का इसको अपडेट करना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता जैसे कि लाइक, ठीक है, तो ये लाइक में अपडेट कर देता। ऑलराइट, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसने लाइक के अंदर अपडेट कर दिया। ऑलराइट, सो इस तरीके से सिद्धू के अंदर अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि यार मैंने नेम इस तरीके से यूज करा, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे कॉन्स्ट या फिर लेट ले लेता हूँ, बिकॉज कॉन्स्ट थोड़े अपडेट करने मुश्किल होते हैं। लेट डेटा, ठीक है, इस तरीके से रखता हूं, और इसके अंदर ही मैं डाल देता हूं सिंपली कुछ भी नेम, जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया सैम। अब ये भी तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पे आया, मैंने यहां पे डाल दिया डेटा, अब ये भी प्रिंट हो रहा है, आप देखोगे यहां पे प्रिंट होगा। तो दिक्कत क्या है भाई, हम लोग डायरेक्टली डेटा ही क्यों नहीं यूज करते, डायरेक्टली वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते। अब देखो दिक्कत कहां है। अब आप यहां पे आए, आपने क्या करा, डेटा को पीटर करा इस तरीके से, आपने डेटा को क्या करा, पीटर करा, ठीक है। अब इस डेटा को मैं अपडेट करके दिखाता हूं यहाँ पे कि डेटा अपडेट होगा कि नहीं होगा। इवन लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी यही क्वेरी थी कि अपडेट क्यों नहीं हो रहा, जिसका आंसर मैं भी आपको दूंगा अभी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपडेट के ऊपर, स्टेट वाला जो ऊपर वाला नेम है तो अपडेट हो जाएगा, बट डेटा अपडेट ही नहीं होगा। हियर वी गो, सैम अपडेट ही नहीं हुआ, पीटर में इसको चेंज होना था बट हुआ क्यों नहीं। रीजन ऐसा है कि देखो, जैसे ही हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं ना, तो जो आपका कॉम्पोनेंट होता है ये एक बार के लिए फिर से चेक होता है, रिएक्ट जैसे इसको फिर से फ्रेश करते हैं कि भाई जो जो तुम्हारी वैल्यू अपडेट हुई है ना उनको फिर से चेंज कर दो पूरे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस टेस्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करा, सबसे पहले मेरी स्टेट अपडेट हुई। स्टेट रिएक्ट जैसा फीचर इसने बोला भाई जहां जहां पे भी नेम लिखा हुआ है ना वहां पे, और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनिल थी, उसको चेंज कर दो जाके सिद्धू। तो इसने यहां पे क्या करा, सिद्धू को चेंज कर दिया। बाद में क्या हुआ, जब डेटा अपडेट हुआ तो उसके बाद में ये पीटर का पीटर ही रह गया, सॉरी सैम का सैम रह गया, चेंज ही नहीं हुआ। बिकॉज वेरिएबल को जब भी हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करते हैं ना, उसके बाद में हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता ही नहीं है, अपडेट होता ही नहीं है, कोई भी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो वेरिएबल था उसका डाटा अपडेट नहीं हुआ, स्टेट का डाटा अपडेट हो गया। और यही एक डिफरेंस होता है वेरिएबल एंड स्टेट के अंदर। जब भी आप एक वेरिएबल यूज करोगे
तो आपका कंपोनेंट के अंदर डाटा अपडेट नहीं होगा जब भी आप उसको अपडेट करोगे। कभी अपडेट हो जाता है बट वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं कभी बाद में समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है, बट वो सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीका होता है। बट जब भी आपको डाटा यूज़ करना होता है तो स्टेट यूज़ करो, अपने आप कंपोनेंट आपका रिरेंडर होगा और परफेक्टली काम करेगा। ऑल राइट, ओके, आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, मान लो एक और कंपोनेंट है और यहाँ पे आपने स्टेट डिफाइन करी, नेम जैसे स्टेट बनाई, तो क्या आप उसके अंदर इसी स्टेट को प्रिंट करवा सकते हो? जब आप नेम प्रिंट करोगे तो क्या वहां भी अनिल दिखेगा? जी नहीं, इस स्टेट का डाटा इसी कंपोनेंट के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये थंब रूल है। और ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि क्या आप एक स्टेट का डाटा शेयर कर सकते हो? स्टेट का डाटा कभी भी शेयर नहीं कर सकते, प्रोप्स का डाटा शेयर कर सकते हैं। अब प्रोप्स क्या होते हैं वो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे बिकॉज हमारा यहाँ पे फोकस था स्टेट के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।